योगी जी, अच्छा हुआ कि आपने एक बुलडोजर खरीद रखा है, नहीं तो दिल्ली की इस भयंकर बाढ़ से निकलना दुश्वार हो जाता। अब जल्दी से इस बुलडोजर को अपने गांव की तरफ मोड़ दो और गांव में ले चलूं। अब मैं गांव में ही जाके खेती बाड़ी करूंगा, यहाँ पर नौकरी करने के लिए नहीं आऊंगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, दोबारा नौकरी करने के लिए क्यों नहीं आओगे? अभी 6 महीने तो हुए अपना लोग गांव से इस दिल्ली में नौकरी करने के लिए आए थे, अच्छी कमाई हो रही थी। अब क्या पता था यमुना नदी इतना प्रचंड रूप दिखा देगी। 70 के दशक में इतनी भयंकर बाढ़ आई थी जितनी भयंकर बाढ़ दिल्ली में इस साल आई है। योगी जी, आप जल्दी से बुलडोजर तेजी तेजी से चलाओ, पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, जल्दी हमें गाँव पहुँचा दो। अखिलेश, जैसे चलाना का है बुलडोजर वैसे तो ही चलाऊंगा। बुलडोजर की स्पीड कोई ज्यादा तेज थोड़ी होती है। योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने इस बुलडोजर पर बैठाला। जल्दी से गांव की तरफ दौड़ा दो अपने बुलडोजर को। वैसे भी इस शहर में अच्छी तरीके से कमाई नहीं हो पा रही थी। मोदी जी सही कह रहे हैं, गांव में खेती बाड़ी करना ही सही है। मैं भी जाकर गांव में खेती बाड़ी करूंगा। लेकिन मोदी जी, पानी तो देखो लाल किले तक आ गया, पानी तो भरता ही जा रहा है दिल्ली के अंदर। मैं तो फिलहाल गांव जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस लौट के आऊंगा दिल्ली में ही, क्योंकि दिल्ली में नौकरी में मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। जब ये बाढ़ खत्म हो जाएगी तभी वापस आ जाऊंगा। अरे केजरीवाल जी मिल गए। अरे योगी जी, अपने बुलडोजर को रोक लो, मुझे भी बैठा लो अपने इस बुलडोजर में, मुझे भी गांव वापस जाना है। लेकिन केजरीवाल जी, तुम ही देखो, बुलडोजर में बैठने की कहीं पर जगह है? अंदर भी बुलडोजर बिल्कुल फुल है और बाहर देखो बुलडोजर के बाहर भी लालू जी, राहुल जी, अखिलेश, मोदी जी बैठे हुए हैं। बताओ, बैठने की कहीं जगह ही नहीं है। लेकिन योगी जी, ये तो बताओ, यहाँ पर दिल्ली में पानी बढ़ता जा रहा है, यहाँ मैं अकेला दिल्ली में क्या करूंगा? मुझे ले चलो, मैं भी गाँव में जाके खेती बाड़ी करूंगा। देख लो योगी जी, कहीं पर जगह हो, अपना गांव के सब लोग तो इकट्ठे बैठ ही गए, ये केजरीवाल जी अकेले दिल्ली में रह जाएंगे, इन्हें भी ले चलूं। चलो केजरीवाल जी, बैठ जाओ, आ जाओ अंदर, मेरे पास आकर बैठ जाओ, आगे तो बैठने की जगह है। अरे राहुल, योगी जी, आज 3 दिन हो गए अपने गांव से निकले हुए काम की तलाश में। 4 शहर अपना लोग घूम चुके, अभी किसी शहर में भी काम नहीं मिल पाया है। जिम में खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। अच्छा हुआ ये रास्ते में भंडारा चल रहा था, यहाँ पर ये पतली दाल खिलाई जा रही है, पतली दाल ही खा लेती। मोदी जी, सबसे अच्छी बात तो ये हुई, मुझे, आपको और योगी जी को, केजरीवाल जी को तो भंडारे की पतली दाल मिल गई, और वो देखो अपने साथ आए हुए शिवराज सिंह जी और अखिलेश यादव ऐसी खड़े हुए हैं, अभी देखो उन्हें दाल नहीं मिल पाई है। भंडारे में खाने वालों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, पता नहीं इन लोगों को कब खाना मिलेगा। राहुल, इन लोगों को भंडारे की पतली दाल तो मिल जाएगी, ये सोचो अपना लोगों को काम कब मिलेगा। फिलहाल ये भंडारे की पतली दाल लग बहुत अच्छी रही है, बड़ा मजा आ रहा है इस दाल को खाते हुए। भाई साहब, थोड़ी सी पतली दाल और दे दो मेरी प्लेट में, थोड़ी सी और दे दो बस। अरे भाई साहब, आपकी प्लेट में पहले से ही इतनी ज्यादा दाल है, पहले उस दाल को तो खाओ, फिर मैं आपको दूंगा। देख नहीं रहो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। रोड पर जब भंडारा किया जाता है तो खाने वालों की भीड़ जमा हो जाती है। देखो इस टाइम कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, दाल भरपूर है, पहले सब लोगों को मिल जाए, उसके बाद आपको और दूंगा मैं। पहले ये तो खाओ जो प्लेट में दाल है आपके। भाई साहब, ये दाल तो हम खा ही लेंगे, काम की तलाश में निकले, भूख बहुत तेज लगी है, 4 शहर घूमा, किसी शहर में भी काम नहीं मिला। वो तो ये अच्छा हुआ आपका भंडारा यहाँ पे चल रहा था, भंडारे में ये पतली दाल खाने को मिल गई। अरे आप सब लोगों के लिए ही तो मैं ये भंडारा कराता हूँ। रोड पर भंडारा कराने का मेरा यही मकसद होता है कि जितने भी यात्री जो परेशान कर रहे हैं वो सब खाना खा ले। भाई साहब, भंडारा करा के तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये बताओ, इस शहर में कहीं पे काम मिलेगा? जरूर मिलेगा, इस शहर में काम, बहुत काम है इस शहर में। भंडारे का खाना खाने के बाद मुझसे मिलके जाना। अरे भाई साहब, भंडारे की पतली दाल तो हम खा चुके, आप बता दो कहाँ पर काम मिलेगा, अब वहीं पे चल रहे हैं हम। बताता हूँ भाई साहब, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर अमित शाह जी की एक गुड़ की फैक्ट्री है, वहाँ पे जाके काम कर लो। उस फैक्ट्री में बहुत मजदूरों की जरूरत है। अरे भाई साहब, आपने जगह भी वो बताई जहाँ से हम होके आ रहे हैं, वहाँ तो उनकी फैक्ट्री में मजदूर पूरे हो गए, उन्हें मजदूरों की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब, ये भंडारे की पतली दाल खाओ और काम की अपने आप चला। मोदी जी, ये रिक्शा खिंचे से नहीं खिंच रहा है, थोड़ा सा तो जोर लगा दो, बहुत मेहनत करना पड़ रही है रिक्शे को चलाने में। लेकिन मोदी जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, इस रिक्शे पे इतनी ज्यादा सवारी तो है नहीं। सोनिया जी है, राहुल है, अखिलेश है, नीतीश कुमार जी है, योगी जी है, और कोई ज्यादा सवारी थोड़ी है मोदी जी। और आप तो मेरे साथ रिक्शा चलाने में हेल्प कर रहे हो, लेकिन इस रिक्शे को चलाने में बहुत मेहनत लग रही है, ऐसा लग रहा है बहुत वजन है। लालू जी, सवारी कोई कम है, सवारी बहुत ज्यादा है रिक्शे पर।
इसीलिए इस रिक्शे को खींचने में बहुत मेहनत करना पड़ रही है। अरे आपने रिक्शे पे इतनी ज्यादा सवारी लाद रखी है कि इसे खींचना मुश्किल हो रहा है आपको। इस रिक्शे को चलाने में मोदी जी को आपकी मदद करना पड़ रही है। मेरे बेटे राहुल, तुझे क्या चिंता है? तू तो आराम से रिक्शे पे बैठा है। चल घर चल के तुझे नारियल पानी पिलाऊंगी। ये देख, एक नारियल खरीदा है मैंने तेरे लिए। लेकिन लालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस रिक्शे को चलाने में मेहनत तो बहुत ज्यादा लगाना पड़ रही है अपना लोगों को। ऐसा लग रहा है इस रिक्शे पे कम से कम 50 किलो वजन और रख दिया हूँ। अब मोदी जी को और लालू जी को क्या पता चुपके से मैं इनके रिक्शे पर पीछे लटका हुआ हूँ, तभी तो ये इस रिक्शे को सही तरीके से खींच नहीं पा रहे हैं। क्या बताऊँ, इन्होंने मुझे रिक्शे पर बैठाने से मना कर दिया, मैं तो चुपके से इनके रिक्शे पे लटक गया। लालू जी, रिक्शे को तेजी से चलाओ, तेजी से, मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना है। लेकिन लालू जी, क्या बताया जाए, कहीं आपका ये रिक्शा पंचर तो नहीं हो गया, क्योंकि इस रिक्शे को चलाने में इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो। देखो, रिक्शे के पीछे शिवराज सिंह जी लटके हुए हैं, इसीलिए आपको रिक्शे को चलाने में इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। मोदी जी, आपको पता ही नहीं चला, चुपके से आपके रिक्शे के पीछे शिवराज सिंह जी लटक गए, जिसकी वजह से रिक्शे पे वजन बढ़ गया, जिसकी वजह से रिक्शा चलाने में लालू जी और मोदी जी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। देखो मोदी जी, मैं आपसे कह रहा था, जिसकी वजह से रिक्शा चलाने में इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। देखो, पीछे शिवराज सिंह जी लटके हुए हैं, बस अड्डे पर पहुंचने दो, शिवराज सिंह जी से डबल भाड़ा वसूलूंगा। तो मोदी जी, जितने आप चावल लेके आए हो उतने ही उसके बराबर तोल के मैं हरी मटर दे रही हूँ आपको। लेकिन मोदी जी, आप चावल लेके क्यों आए? इससे तो आप पैसे लेके आ जाते, मैं आपको हरी मटर पैसों से दे देती। बहन सोनिया जी, क्या बताऊं, इस बार मेरे पास चावल की तो कमी है नहीं, क्योंकि इस बार मेरी धान की फसल अच्छी हुई थी और मेरे पास भरपूर चावल है। लेकिन इस वक्त थोड़ी सी पैसे की दिक्कत चल रही है मेरे पास। लेकिन क्या बताऊं, आज मेरा मटर पुलाव खाने का मन किया। मटर पुलाव बनाने के लिए घर तो चावल भरपूर है, लेकिन हरी मटर खरीदने के पैसे नहीं थे। और एक बात तो मुझे पहले से ही पता थी कि बहन सोनिया जी के खेत में मटर बहुत अच्छी हुई है और वो सब लोगों को मटर बेच रही हैं। अब मेरे पास पैसे थे नहीं, इसीलिए मैं चावल ले आया। चावल के बदले आप मटर दे दो। लेकिन मोदी जी, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि मैं मटर और चावल को बराबर तोल के दूंगी। लेकिन बहन सोनिया जी, एक बात बताइए, चावल के तो दाम ज्यादा है और मटर के दाम कम है। इस टाइम चावल 50 रुपए किलो बिक रहा है और आपकी मटर 20 रुपए किलो बिक रही है, तो बराबर क्यों ठोगी आप? देखो मोदी जी, मुझसे ज्यादा बात तो करो मत। आपको अगर लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ। आप जितने चावल लाए हो, मैं उन्हीं चावल के बराबर तराजू पर मटर तोल के आपको दे देती हूँ। लेकिन बहन सोनिया जी, दाम में काफी ज्यादा फर्क है। अगर मैं इन चावल को कहीं पे बेच के आता तो मुझे 50 रुपए मिलते 1 किलो चावल के, और मैं आपको 20 रुपए दे के 1 किलो मटर खरीद लेता। लेकिन आप तो चावल के बराबर मटर तोल के दे रही हो। मोदी जी, आपके इन चावलों में कीड़े हैं, कीड़े पड़े चावल हैं आपके। इन चावलों को कोई खरीदता भी नहीं। ये कम है कि मैं बराबर मटर तोल के आपको दे रही हूँ। जल्द से जल्द इस हरी मटर को यहाँ से ले जाओ और जाके घर जाके मटर पुलाव बना के मजे से खाओ। सर्दी भी बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन बहन सोनिया जी, मैं आपकी बात से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आप चावल के बराबर बिल्कुल मटर तोल के दे रही हो। मोदी जी, आप तो बार बार एक ही बात लगाए पड़ी हो। चलो ऐसा करो, लो थोड़ी सी ज्यादा मटर कर देती हूँ मैं तराजू में। लो, अब तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जाओ, इस मटर को ले जाके घर जाके मटर पुलाव बना के खाओ, ताजा ताजा। और भाई लोगों को वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।